गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। और बताओ, काम हो गया आपका व्याकरण का, है ना? हो गया होगा, वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलो ठीक है, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में संज्ञा पढ़ाया था, है ना? संज्ञा के फिर आपको डेफिनेशन बताई थी, फिर संज्ञा के आपको भेद बताए थे, और भेदों के भी मैंने आपको सारे गुण बताए थे कि मेरे ख्याल से मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा तक बताया था, है ना? जिसमें उसके प्रकार वो बताए थे, परिभाषा प्लस उसके कौन कौन से होते हैं, तो उदाहरण के तौर पे आपको समझाए थे। अब हमारा जो तीसरा था ना, वो था भाववाचक संज्ञा। यहीं से मैंने नहीं समझाया था आपको, है ना? तो अब मैं भाववाचक, भाव समझते हो, हमारे एक्सप्रेशन, हम खुश हैं या हम रो रहे हैं या हम दुखी हैं, है ना? ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, वो हमारे भाव होते हैं। हिंदी में उन्हें भाव कहते हैं, और वही ये दर्शाते हैं कि इस समय हमारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, और जो शब्द ये दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम इसकी डिफ़ाइन पे आते हैं बेटा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अभी बताया ना मैंने, हमारे एक्सप्रेशन, ये अगर वे शब्द जो हमारे एक्सप्रेशन या भाव दर्शाते हैं कि इस समय हमारी मन स्थिति क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, या हमारे अंदर की जो भाव हैं, हम दुखी हैं तो हम दुखी हैं तो हमारे फेस पे एक्सप्रेशन दिखते हैं, हम हंस रहे हैं तो हमारे हंसने के फेस पे दिखते हैं। तो ये जो शब्द हमें इन चीज़ों का बोध कराते हैं ना, हम उनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे कि आम में बहुत मिठास है, ठीक है? अब आम से जो मिठास से हमें क्या पता चल रहा है कि ये आम में, आम का भाव है कि वो मीठा है। इसकी जगह पे खट्टा भी हो सकता था, है ना? कच्चा भी हो सकता था। ये उसके भाव थे कि वो कैसा है। तो आम में बहुत मिठास है, ये इसका भाव है। तो ये हमारी कौन सी हुई? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य, जो ताजमहल है वो अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो वही उसका भाव है। ताजमहल खुद से अपनी सुंदरता प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है? फिर बचपन में कृष्ण माखन चुराते थे, तो बचपन भी एक आपकी दशा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफाइन बताया था ना, गुण, दोष, अवस्था। तो अवस्था मीन्स क्या होता है? दशा होता है ना। तो वो दशा प्रदर्शित कर रहा है कि जो कृष्ण थे वो कब, कौन सी अवस्था में चुराते थे माखन? वो बचपन की अवस्था में चुराते थे, ठीक है? तो ये था उनकी दशा या अवस्था। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले में आम के गुण पता चलते हैं हमें कि वो मीठा है। सेकंड वाले में भी उसके गुण पता चलते हैं हमें। अगर इस जगह पे हम कहें कि राम एक बेईमान लड़का है, तो ये उसकी कमी होगी, दोष होंगे, ये हमें पता चलेंगे, तो ये भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है कि ईमानदारी का फल अच्छा होता है ना। तो ये भी एक गुण है कि अगर आप ईमानदार हैं, ये आपके गुण है, ये आपकी क्वालिटी है, तो उसका फल हमेशा अच्छा होता है, ठीक है? ये हमारे भाव हैं जिनकी एक अलग अलग स्थिति है। गुण भी बताते हैं, दोष भी बताते हैं, अवस्था भी बताते हैं, ठीक है ना? तो इनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उपयुक्त वाक्यों में मिठास, सुंदरता, बचपन, ईमानदारी आदि शब्द गुण, दोष, अवस्था एवं भाव का बोध करा रहे हैं। अतः ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भाववाचक संज्ञा किन किन से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा बनती है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण एवं क्रिया आदि से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? विशेषण से कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्वनाम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा में, और जातिवाचक संज्ञा को भी भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने सबसे पहले आपको जातिवाचक संज्ञा लिया, जैसे क्योंकि उसमें जातिवाचक संज्ञा ही पहले आ रहा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? बच्चा, तो इसका भाववाचक क्या बन जाएगा? बचपन, ठीक है? फिर है आपका लड़का, तो क्या बन जाएगा? लड़कपन। बूढ़ा तो बन जाएगा बुढ़ापा। वीर तो बन जाएगा वीरता। मनुष्य
तो भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो मनुष्यता हो जाएगा। दास जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे दासता हो जाएगा। मानव जातिवाचक संज्ञा है तो मानवता हो जाएगा। और सेवक जातिवाचक संज्ञा है तो सेवा को जब हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो सेवा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि बेटा बहुत एग्जाम्पल है। अगर मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगी तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर आप खुद से देख लेना। चलो मैं फिर आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, जैसे पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारीत्व, शिशु से शेषत्व, माता से मातृत्व, ये सब क्या है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो रहे हैं। मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, देव से देवत्व और ठग से ठगी, ये तो हो गए जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा, किस में कन्वर्ट करना है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है। अपना सर्वनाम है, इसको हमने अपनापन में कन्वर्ट किया, या फिर अपनत्व में भी हो सकता है। स्व यानी खुद, निज, निज के लिए आता है, इसको अगर आपने कन्वर्ट किया भाववाचक संज्ञा में तो स्वत्व हो गया। निज का निजत्व हो गया, मम का ममत्व हो गया, सर्व का सर्वस्व हो गया, सम का समता हो गया, पराया का परायापन हो गया, आपका आपा हो गया, और अहम का अहंकार हो गया। तो ये सब क्या थे, सर्वनाम, जिनसे हमने भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब आते हैं आपके विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे बनते हैं। तो विशेषण तो पता ही है कि गुण, दोष, ये सब क्वालिटीज़ वो विशेषण होती है। अब ठंडा से क्या बना, ठंडक। अच्छा से क्या बना, अच्छाई। मोटा से मोटापा, प्यासा से प्यास, बड़ा से बड़प्पन, लघु से लघुता, काला से कालीमा या कालापन, लाला से लालिमा। यानी कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो रहा है। खटा से खटास, मीठा से मिठास, एक से एकता, सफल से सफलता, गोल से गोलाई, सरल से सरलता, गरम से गर्मी, और चौड़ा से चौड़ाई। इसी प्रकार से लास्ट आता है हमारा क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। हंसना से हंसी, खेलना से खेल, चढ़ना से चढ़ाई, धोना से धुलाई, उड़ता से उड़ान, चलना से चाल, पढ़ना से पढ़ाई, और सजाना से सजावट। तो देखा आपने किस तरीके से जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हमने भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब आप इसको ना एक बार ढंग से रिवाइज़ करना। ये नहीं कि मैंने पढ़ाया आपको तो आप दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको एक बार रट लेंगे ना ढंग से, तो पेपर में आपके कहीं भी आ जाएगा, तो आप आराम से उसको चेंज करके या कन्वर्ट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम इसका ये बनेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर में पहले ही करवा चुकी थी, अब मैं आपको पूरी बुक एक्सरसाइज होमवर्क में दूंगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।